इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन 3 और 4। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 और 2 को किया था, 3 और 4 छूट गया था। आइए इस वीडियो में हम 3 और 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, उसके बाद 0 डिग्री बराबर यहाँ दिया हुआ है, इससे बड़ा a प्लस बी और 90 डिग्री से ये छोटा है। बाकी ये हमारी काम की नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। आइए यहाँ से हमारा काम है ये और ये। बहुत ही ज़्यादा इजी है और जितना इजी है उतना इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि 10a प्लस बी बराबर √3। अब देखिए, आप थोड़ा याद कीजिए, ये 10 यहाँ √3 है, तो ये √3 किसका मान होता है? आप चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए √3 एक यहाँ पे है, तो ये 10 √3 किसका है? 10 60 डिग्री का मान √3 है। तो क्या इस √3 के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या 10 60 डिग्री? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10a प्लस बी का 10a प्लस बी। अब यहाँ √3 के जगह पे लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने आपको कहा था कि ये 9 इम्पॉर्टेंट है और सारणी जो 8.1 है उसे आपको दिमाग में रखना है। और इसको आप दिमाग में कैसे रख सकते हैं? जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो इस चीज़ को वहाँ पे चिपका दो। समय बहुत कम है, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। चलिए, तो इतना हो गया। अब बराबर के इधर भी 10 है और बराबर के इधर भी 10 है, तो ये कट गया आपस में। बचा क्या? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ओके, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। फिर से यहाँ लिखेंगे पुनः। अबर क्या दिया हुआ है? a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब इसमें क्या करेंगे, आपको तो दिमाग लग गया होगा। यहाँ लिखेंगे 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब आप थोड़ा दिमाग घुमाइए कि 1/√3 किसका फॉर्मूला होता है। घुमाइए घुमाइए। तो 1/√3 10 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है। देखिए ये रहा 1/√3, 10 30 डिग्री का मान है ये। ओके, तो यहाँ पर अगर इसके जगह पे हम बिठा देंगे 10 30 डिग्री, तो ये हो गया 10 30 डिग्री। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे 10a माइनस बी। हो गया, ये 10 से ये 10 खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। हो गया। अब देखिए ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60। ओके, और समीकरण 2 क्या है? a माइनस बी बराबर 30। पूरा आसान है, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप बस नीचे लाइन खींचो और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये b प्लस में और ये b माइनस में, तो ये b भी कट जाएगा। a और a को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री। 60 और 30 को जोड़ दिए। अब a का जो मान है वो कितना आएगा? हम कट करेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री। अब देखिए a का मान हमारा निकल चुका है, अब b का मान निकालना है। यही तो हमें बोला है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। लास्ट में देखिए a और b का मान क्या करिए? ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो a का मान हमारा निकल चुका है, अब हमें चाहिए b का मान। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60। a का मान 45 डिग्री प्लस b और ये हो गया 60 डिग्री। अब देखिए ये जो 45 है ये बराबर के इधर जाएगा, तो 60 में 45 घट जाएगा तो कितना आएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। a का मान 45 और b का मान 15, हमारे पास दोनों मान आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः a 45 डिग्री और b 15 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप देख लीजिए कितना आसान था ये सवाल, और जितना आसान है उतना इम्पोर्टेंट भी है। और ये तरीका जो बनाने का है ना, ये बहुत ही सापर तरीका है। ठीक है, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो आप इस तरीके से बनाइए, एग्जामिनर खुश होकर के आपको नंबर देगा।
तो चलिए एक लास्ट सवाल बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सही गलत पे आधारित है, उसे हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सही गलत में हमें आंसर देना है, ऑब्जेक्टिव के जैसा है। टोटल 5 क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, और वो है सारणी 8.1। इसको अभी तक आप सिर्फ याद ही किए होंगे या दिमाग लगा रहे होंगे कि इसको याद कैसे करें, है ना। लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपी हुई है जो आपको सही गलत वाले प्रश्न को सॉल्व करने में मदद करेगी। इस सारणी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आप ये देखेंगे, साइन। ये रहा साइन। तो साइन यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। उसी तरह कॉस है, यहाँ पर कुछ चीज़ें अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ओके। आप अगर देखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। जस्ट अपोजिट आप इधर आएंगे तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। उसी प्रकार से सब में कुछ ना कुछ दी हुई है। ओके। अभी हम वापस फिर से इस सारणी पर आएंगे, वो हम क्वेश्चंस करने के दौरान बताते चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बस आइए इधर आते हैं, यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। ये जो ए और बी दिया हुआ है ना, ये थीटा का काम करेगा। ओके। और थीटा में से आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इस ए और बी के जगह पे आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन में हम मान लेंगे एक ए का मान हम 30 डिग्री मान लेते हैं और बी का भी मान हम 30 डिग्री मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो हो जाएगा 30 और प्लस 30। ओके। बराबर यहाँ साइन ए का मान हम 30 माने हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा साइन 30 प्लस, और यहाँ साइन बी का भी मान हम माने हैं कितना, 30 डिग्री, तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 30। तो साइन 30 का मान 1/2 और साइन 30 का मान भी 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो बराबर में क्या आ गया, इसका हम एलसीएम लेंगे, एक और एक दो को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2/2, 2 और 2 कट जाएगा, तो हाँ यहाँ या √3 बराबर में 2। तो क्या ये बराबर है क्या, नहीं बराबर है ही नहीं, तो ये कथन गलत हो गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन में भी हम सोच लेते हैं। फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ओके। अब हम कुछ दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए ए का मान को जगह पे हम ले लेते हैं 30 डिग्री और बी के जगह पे हम ले लेते हैं 60 डिग्री। ओके। हाँ, ले सकते हैं, ले लिया हमने। तो ये 30 और 60 कितने हो जाएंगे, 90। तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा बी की जगह पे हमने 60 लिया है तो साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान यहाँ 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पर हो जाएगा √3/2। ओके। तो यहाँ पे ऐसा कर देंगे, और साइन 90 का जो मान होता है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सारणी में दिखाया आपको कितना होता है, 1 होता है। ओके। साइन 90 डिग्री का मान, तो यहाँ पे कितना, सॉरी 1 नहीं भैया, 0 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे आप साइन 90 का मान 0 बिठाओगे और यहाँ पे 2 का एलसीएम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस √3। देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं ना बराबर हैं। तो कोई भी कंडीशंस में आप बिठा कर देख लो, ये साइन ए प्लस बी और साइन ए साइन बी ये बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा फर्स्ट नंबर सवाल है ये असत्य है। ओके। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, बस देख के टिक लगाना है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये सही या गलत। तो ये चीज आपको देखिए, सबसे पहले बॉक्स के अंदर चलते हैं। बॉक्स में क्या बोला है, अब देखो थीटा के मान में वृद्धि होगा तो आगे उसके मान में भी वृद्धि होता है क्या। जैसे यहाँ साइन ए है तो यहाँ 0 डिग्री लिया, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 0 से आधा हो गया मतलब बढ़ा, और साइन 45 डिग्री इधर बढ़ेगा तो इधर भी मान बढ़ेगा, ऐसा बोल रहा है किताब में। अब देखते हैं सही है गलत। तो यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 1/2 है, साइन 45, साइन 60, 60, 90, ये तो बढ़ रहा है, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और यहाँ 1 है। तो ये मान जो है ना बढ़ रहा है। ये 1/2 का मतलब आधा हुआ, और 1/√2 का मतलब आधा के आसपास, या फिर 0.
6 7 इस तरह करके आएगा। और उसके बाद जब √3/2 करेंगे तो ये भी इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है और ये 1 भी इससे ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना क्रम बढ़ता क्रम है, तो ये सही क्रम है, समझे। लेकिन अगर यूं ही आप कॉस में आएंगे तो देखिए यहाँ कॉस में 1 है, और अगर आपको ये अंदर की चीज़ें ये समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ देखिए 1 है, 0 है। तो कॉस पहले बड़ा था, फिर हो गया छोटा। तो एक आप सब में ऐसा ही देखेंगे ना, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1/√3 है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ √3 है। तो ये पहले क्या होगा, बढ़ा, पहले क्या हुआ, बढ़ा, फिर बढ़ा और इधर नीचे घट गया, है ना। फिर ये अपरिभाषित हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि साइन में ही सिर्फ बड़ा है, साइन में ही सिर्फ चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन कॉस में वो चीज़ नहीं है। कॉस में पहले 1 है, फिर लास्ट में 0 है, मतलब कॉस में घट जाता है, लेकिन साइन में सिर्फ बढ़ते जाता है। यहाँ पूछा है साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ, ये सही है। ओके, तो यहाँ सही कर देंगे। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है, और 90 डिग्री का मान 0 है। तो यहाँ घट नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। ओके, तो ये गलत हो गया। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। आइए चेक करते हैं। देखिए, थीटा के मान सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है क्या? यहाँ हम लिखते हैं साइन थीटा और बराबर लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा का मान हम मान लीजिए 30 डिग्री। ठीक है, और तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस थीटा मतलब 30 डिग्री, और यहाँ साइन 30 डिग्री। तो देखिए, थीटा की जगह पे हमने 30, तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। क्या बराबर है क्या? 2 2 कट जाएगा, इधर 1 आ गया, इधर √3 आ गया, ये बराबर नहीं हुआ, ये खत्म हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं साइन 60 डिग्री। यहाँ साइन 60 डिग्री और यहाँ ले लेंगे कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ये 2 2 खत्म हो जाएगा। अब इधर 1 √3 है और इधर 1 है, बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ। अब हम लेते हैं साइन 45। ऐसा नहीं है कि हर बार बराबर नहीं होगा, कोई कोई कंडीशन में बराबर होगा। और यहाँ ले लेते हैं कॉस 45। ठीक है, तो साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, तो ये बराबर हो गया। लेकिन आगे चलते हैं, अब ले लेते हैं साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री और यहाँ ले लेंगे कॉस 90 डिग्री। तो कॉस साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। एक बार देख लेते हैं, सॉरी गलती बोल दी। साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इस कंडीशन में भी क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि ये बराबर नहीं है, कोई कोई कंडीशन पे बराबर है। कौन से कंडीशन पे? साइन 45 कॉस 45, तो इसमें 1/√2 बराबर है। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे सभी मानों पर बराबर होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सभी मानों पर बराबर नहीं होता है। देखो 1 2 3 हमने गिना दिया, बराबर नहीं होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं ये वाला 5 नंबर। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए का मान 0 डिग्री दे दिया, मतलब ये कॉट 0 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट 0 डिग्री, कॉट ऐसे 0 डिग्री। अब देखते हैं कॉट 0 डिग्री बराबर क्या है। तो सारणी में आ जाइए आप, अगर आपको याद नहीं है तो आप सारणी में आ जाइए, कॉट को ढूंढिए। तो ये रहा हमारा कोना में कॉट कोना में कॉट, कॉट 0 डिग्री, तो ये रहा कॉट 0 डिग्री, है ना। अब देखेंगे कॉट 0 डिग्री पर ये अपरिभाषित है, और यहाँ पर भी तो वही बोल रहा है कि कॉट 0 डिग्री परिभाषित नहीं है, मतलब सही बोल रहा है। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपका सही। ओके, तो इस वाले 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस आपका गलत है, 3 कथन गलत है और 2 कथन सही है। तो आप इसे नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए। कुछ भी क्वेरी है हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट खुद पर्सनली चेक करता हूं कि हमारे स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो भैया मैं आपको बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक हमने दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते हो, चेक कीजिए। वहाँ पर सबसे पहले आपको हमसे बातें करने की मौका मिलेगा, स्टडी मटेरियल्स लेने का मौका मिलेगा, पीडीएफ लेने का मौका मिलेगा। वो कहाँ पर? वो व्हाट्सएप के ग्रुप या चैनल, दोनों का लिंक डाला हुआ है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ना है उस पर भी जुड़ सकते हो, फेसबुक पर जुड़ना है उस पर भी जुड़ सकते हो। और तो और अगर आपको चीज़ें जो छूट चुकी है उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है। नहीं मिलेगा लिंक, आप नहीं ढूंढ पाएंगे, तो कम से कम एक व्हाट्सएप के ग्रुप से तो जुड़ जाइए। उस पर आप अपना स्टडी मटेरियल्स कभी भी
कहीं भी से मांग सकते हो और कहीं भी रहकर पढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये हमारा 8.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो हम पढ़ेंगे 8.3 और जिस प्रकार से आपने पीछे की वीडियोस में प्यार बनाया है उसी प्रकार से 8.3 में बनाना मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। हाँ, लेकिन 3 में आपको धैर्य बांध कर आना है क्योंकि इस वाले प्रश्न को हल करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए ये कहता हूँ कि 8.3 में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चीज़ें हल करने वाली हैं। एक एक क्वेश्चंस में 10-10 मिनट लग सकते हैं। तो इस पे जब आइएगा तो धैर्य बांध के आइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे 8.3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।